सा लेकर आएंगी मुनिश्री जी की परम भक्त डॉक्टर अनन्या जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में एक बात बताया था कि इंसान के जो भी कर्म होते हैं उसके कारण उनके विचार आते हैं। अगर इंसान के अच्छे कर्म हैं तो वो अच्छे विचार आएंगे, और अगर बुरे कर्म हैं तो उनके कारण बुरे विचार आएंगे। तो इंसान के मन में जब बुरे कर्म के कारण बुरे विचार आते हैं तो वो उस समय क्या करे कि वो बुरे कर्म जो उसके हैं वो अच्छे कर्म में परिवर्तित कर सके। ओम नमः सिद्धेभ्य। विचार और विचारों के भेद बहुत सारे हो सकते हैं। प्राय करके मनुष्य के मानस पटल पर जो भी विचार, ख्याल, इच्छा, कामना, अभिलाषा, जो भी वह शब्द अथवा भाव परिणाम उत्पन्न होते हैं वह पुरुषार्थ पूर्वक भी हो सकते हैं और कर्माधीन भी हो सकते हैं। हमारे पास जो 8 कर्म हैं वो दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय आदि, ये सब कर्म के कारण हमारे मानस पटल पर उस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो, विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे कि एक कोई 3 साल का कोई जीव है, कोई बालक बालिका है, तो क्या उसको उस उम्र में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होती है क्या? क्योंकि उसका शरीर अभी उस प्रकार की स्थिति में नहीं है। और जैसे ही शरीर तैयार होता है, परिपक्व हो जाता है 14, 15, 16, 17 साल में, तो उसके मानस पटल पर उसी प्रकार के विचार भी उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसको कहते हैं कर्माधीन व्यवस्था। कर्म की प्रेरणा से आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा यह उत्पन्न ही होती रहती है। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऐसी इच्छा आप कर रहे हो, लेकिन ये आपकी कोई इच्छा नहीं होती। ये सब कर्म की प्रेरणा से उत्पन्न होने वाले विचार मात्र होते हैं। और अनंत काल से हम क्या कर रहे हैं? कर्म की प्रेरणा से जो भी विचार, जो भी ख्याल हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को पूरा करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। चाहे वह शुभ विचार हो, चाहे अशुभ विचार हो। शुभ विचार उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए भी हम लोग मेहनत करते हैं कि चलो आज हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई है मंदिर पूजा पाठ करने की, तो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन प्राय करके जो अधिक विचार होता है, मात्रा जिन विचारों की, अपवित्र विचार अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्योंकि जो विचार उत्पन्न हुआ नहीं है, जैसे कि 1 सेकंड के बाद आपके मानस पटल पर कौन सा विचार उत्पन्न होना है, क्या ये आपको पता है क्या? नहीं पता। तो आप उस पर विजय प्राप्त कर नहीं पाओगे। और जो विचार उत्पन्न होके चला गया, अब उसको आप क्या करोगे? आपको पता कब चला कि आपके अंदर बुरे विचार आके चले गए? जब वो विचार उत्पन्न होके निकल गया। उत्पन्न होने के पहले पता नहीं, उत्पन्न होने के बाद हम क्या करें? तो संयम जो शब्द आता है वह कहाँ काम किया करता है? जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठे मुझे लगा कि ये जो सामने बैठे इनको डांट दे, ये ठीक से नहीं बैठे। मेरे अंदर एक ख्याल आ गया क्रोध करने का कि मैं इनके ऊपर क्या करूँ? क्रोध करूँ। तो अब भाव तो उत्पन्न हो ही गए हैं। अब चाहे वो देखने से हो, कर्म की प्रेरणा से हो, चाहे पुरुषार्थ से हो, जो कुछ भी हो, लेकिन है ये कि एक अशुभ विचार। अब ऐसे अशुभ विचार के लिए हम क्या करें? जो उत्पन्न होके निकल गया, एक सेंटेंस तो दिमाग में आ ही गया कि इनको डांट दे, तो 1 सेंटेंस आया, 2 सेंटेंस आए, 3 सेंटेंस आए, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अगर हम अपने आप को उज्जवल परिणाम के बीच में लाना चाहते हैं, तो मेरे मन को मैं मना कर दूं कि नहीं अविचल सागर, भले ही आपके मन में आ रहा है कि इसको डांट दो, लेकिन आपको नहीं डांटना। तो आपका कर्तव्य यह नहीं है कि आप अच्छे विचार पैदा करो अथवा बुरे विचार पैदा करो, क्योंकि आप जानबूझ करके ना अच्छे विचार पैदा कर सकते हो, ना आप जानबूझ करके बुरे विचार पैदा करते हो। जैसी घटना आपके आसपास घटित होगी, जो भी घटना, जो भी कांड आपके अगल बगल में होगा, उसी घटना संबंधी थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। आप इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आपकी सबसे बड़ी मजबूरी तो यही है। अभी आप यहाँ खड़े हो
और पीछे से बैठ करके कोई आपके पैर को बार बार खींचेगा तो दो चार सेंटेंस तो आपके दिमाग में आ ही जाएंगे। चुप नहीं बैठ सकता क्या, चलो हट यहाँ से, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, अकल नहीं है क्या, बुद्धि नहीं है क्या, विवेक नहीं है क्या, समझ में नहीं आता क्या। ये सामान्य रिएक्शन तो आपका दिमाग आपको देगा। इसी प्रकार भोजन को देखने के बाद स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, पैसा, जमीन जायदाद, अपने मित्र, अपने वैरी, अपने बंधु बांधव जन, जब आप अपनी आंखों से देखोगे अथवा ये आपके आसपास कहीं रहेंगे तो उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार आपके दिमाग में शब्द उत्पन्न होंगे। जैसे कि अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, जब मैं आपके सामने हूं तो आपका दिमाग में अलग तरीके के विचार उत्पन्न होंगे। आप यहां से उठ करके घर चले जाओ और सारे दुश्मन जो आपकी निंदा करते, आलोचना करते, घृणा करते, नफरत करते, चुगली करते, वो सब एक कमरे में बैठे और आपको भी वही जाके बैठना है। तो आपका जो मानस पटल है, जो आपके विचार है ना, वो उसी हिसाब से काम करने लग जाएंगे। ये साठ चांडाल चौड़ी आज एकत्रित बैठी, क्या कांड कर रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या गेम खेल रहे हैं ये, हाँ इनका पता तो चल जाए इन लोगों का, फिर सबक सिखा दूंगा मैं। तो जैसा जैसा आपके पास आपके शरीर के अगल बगल में जिस बुद्धि, जिस विचार, जिस रुचि, जिस कर्म को करने वाले लोग आकर के आपके आसपास से चले जाते रहेंगे या तो आप बैठे रहेंगे, उसी प्रकार का थॉट प्रोसेस आपके अंदर डेवलप होगा और आपको नहीं पता होगा कि आपके दिमाग में क्या शब्द उत्पन्न होने वाला है। इसलिए जो विचार उत्पन्न हुआ नहीं, हम उस पर कंट्रोल कर नहीं सकते। जो विचार उत्पन्न होके निकल गया, अब उसको भी हम काट नहीं सकते। उत्पन्न होके ही गया हो तो आ ही गया, दो चार सेंटेंस तो आ ही गए। आपका सम्यक कर्तव्य ये बनता है कि जब जब आपको ये लगे कि आपके मस्तिष्क प्रणाली में अशुभ विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो आप तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें सेकंड में उसको सिर्फ नहीं, ना, बस ये शब्द बोलना चालू करो। बस यही आपका संयम हो जाएगा, यही आपका इंद्रिय विजेता बन जाओगे। इसी से आपका नियंत्रण, एकाग्रता और आप बहुत बड़ा जो अशुभ कर्म आपके हाथ से होने वाला था वो आपका चौथे, पांचवें, छठवें सेकंड में डैमेज कर दिया। नहीं तो आपका क्या है, दिमाग 1 घंटा 1.5 घंटा वही सोचता रह जाता। तो वो प्रक्रिया में खुद को लेके मत जाना, जितना शॉर्ट हो ये ध्यान रखना। दूसरा, अच्छे विचार कभी परमानेंट किसी के अंदर आ नहीं सकते और बुरे विचार भी परमानेंट किसी के पास रह नहीं सकते। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब जब हम ये देख ले कि अपने अंदर दया, करुणा, विनय, नम्रता, मधुरता, परोपकार करने के विचार उत्पन्न हो रहे, अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम भाव, आत्मीयता, स्नेह, वात्सल्य के भाव आ रहे हैं, तो आप उसको उस समय ना मत बोलो, बोलिए आने आ रहे, आने दो इसको। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि आपका मन में हिंसा करने के, झूठ बोलने के, चोरी करने के, मैथुन सेवन करने के, परिग्रह सेवन करने के, आहार भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा, क्रोध, मान, मायालोभ करने के लिए कोई थॉट्स आ रहा है, वो आपको प्रेरणा दे रहा है कि डांट दो, गुस्सा कर लो, ये कर लो, तो आपका कर्तव्य बनता है चौथे सेकंड में आप उसको ना बोल दो। ज़्यादा ज़्यादा 5-10 सेकंड के अंदर आप उसको ना बोलने चल जाओ, ताकि वो जो मन में विचार उत्पन्न हो रहा है वो आपकी वाणी में, वो आँखों में, आपके अनेक प्रकार की इंद्रियों के विकार प्रकट होने के पहले आप उसको मना कर दो। बस यही आपके हाथ में है और इतना भी आप अगर कर लोगे तो आपको बहुत सारा सुकून, शांति और समृद्धिवान होने का एहसास अपने आप आने लग जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती अनीता जी जैन चौधरी और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सोनिया जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तुम में इतनी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, कैसे नाथ पुकारूं मैं। जैसा आप कहोगे गुरुवर वैसा मुझको करना है। लक्ष्य यही है गुरुवर जी, भव सागर से तरना है। भक्त अकेला तड़प रहा है, विरह वेदना सुन लेना। इतना सुन लेना गुरुवर पास आप बुला लेना। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि हे गुरुदेव, दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराध का सज्जन जन कैसे सामना कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि एक कर्नाटक में एक गुरु, मतलब दूसरे जात के जो थे ना, तो एक भक्त था, वो उनके ऊपर रोज थूकता था, तो वो एक बार नहा लेते थे और यहाँ तक नौबत आई कि उसने 101 बार थूका और उनने 101 बार नहाया और बाद में ये बोल के चलेगा कि तुमने कितना अच्छा किया, मैंने गंगा में 101 बार नहा लिया।
तो कैसे अपन इतनी मतलब सहनशीलता ला सकते हैं? देखो, कई बार लोग इन सारे शब्दों के पीछे पढ़ करके मुझ में एकाग्रता आना चाहिए, सहनशीलता आना चाहिए, धैर्य आना चाहिए, विवेक आना चाहिए। प्रत्येक आत्मा संसार का ये चाहता है कि मुझ में बहुत सारी ढेर सारी अच्छाइयाँ आती चली जाए। प्रत्येक संसार का आत्मा अपने आप को बहुत अच्छे स्वभाव का, अच्छी बुद्धि का, अच्छे विचारधाराओं का ही धारण करने वाला देखना चाहता है। लेकिन वह इन मनुष्यों के भीड़ में जैसे ही चला जाता है, और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे अनंत काल के जो संस्कार है वह यही है कि जिस स्वभाव, जिस बुद्धि, जिस विचार के लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारी बुद्धि भी वैसे ही होती चली जाती है। ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। आप देख लीजिएगा, आप अपनी बेडरूम में बैठे पति के साथ, पति के मन में आपके लिए सम्मान है, बहुमान है, आदर है, तो आपका हृदय, आपकी बुद्धि, आपके विचार भी वैसे ही गदगद भाव से वहाँ उसके बगल में महसूस करेंगे। आप पति को छोड़ करके अपने ड्राइंग रूम में आके बैठ जाओ, वहाँ आपको गाली देने वाली सास बैठे, ससुर बैठे, जेठानी बैठी है, वहाँ आते ही आपके मांसपेशियों में जकड़न आएगी, चेहरे पे सिकुड़न आएगी, मन में थोड़ा भय आ जाएगा, थोड़ा संकोच आ जाएगा। आपका निर्माण उतने समय के लिए ही सही, जिस स्वभाव का व्यक्ति आपके बगल में बैठा होता है उसी के अनुसार आपके स्वभाव का निर्माण बनने लग जाता है। वहाँ सास ससुर के साथ 10-20 मिनट बैठ गए, टेंशन, तनाव, घबराहट, सांस उखड़ जाती है, लंबे समय तक वहाँ बैठने का मन नहीं करता, किसी बहाने से उठ करके छत पे चले गए, वहाँ आपकी सहेली मिल गई बगल में छत पे, वो भी खड़ी थी, तुरंत स्माइल, मुस्कुराहट, खुशी की बातें, आनंद की बातें, हाँ, सारी बातें एकदम अंतःकरण में प्रकट हो गई। हमने उसी प्रकार का मूड बना दिया, उसी प्रकार की भाषा, उसी प्रकार के हाव भाव सब प्रकट किए। वहाँ से आकर के किचन में चले गए। किचन में बैठी थी, अब सास तो बाहर बैठी थी, इधर बैठी थी जेठानी, वो अलग से तेवर दिखा रही है, वो अलग से मुंह फुला के बैठी है, इतना देर कर दी, कपड़े निकालने के लिए गई थी। तो वहाँ तुम किचन में 1-1.5 घंटा खड़े रहोगे तो जैसा जेठानी का मूड होगा वैसा तुम्हारा वहाँ स्वभाव होगा। ये सबसे बड़ा हानिकारक जो हमारी स्थितियां बनती है कि हम खुद नहीं चाहते कि हम परेशान रहे, दुखी रहे, बुरा सोचे। हम खुद नहीं चाहते हमारे अंदर किसी के लिए कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कोई क्रोधमान, माया लोभ कभी हमारे अंदर प्रकट हो। लेकिन ये जो हमारे आसपास के विचित्र स्वभाव के लोग जो होते हैं, उनके आमना सामना होती हमारे बुद्धि का निर्माण, आँखों का निर्माण, चेहरे का निर्माण, हृदय का निर्माण, भावनाओं का निर्माण भी वैसा ही हो जाता है जैसा उसका स्वभाव होता है। और हमारे दिमाग को पता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसलिए यहाँ जिनालयों में जब तुम जिनेंद्र भगवान के बगल में आके खड़े रहते हो, हमारे गुरुजनों के बगल में आके खड़ा रहते हो, तो तुम्हारे हृदय में एक हल्कापन, एक राहत, सुकून, शांति का अनुभव मिलता है। उसका कारण तुम्हारे दिमाग को पता है ये सामने बैठने वाला जो आरिका माता मुनि महाराज छुल्लक छुल्लिका है, ये मेरी ना निंदा करते, ना आलोचना करते, ना बुराई करते, ये मुझे से कोई भी किसी प्रकार का दुख देने वाला बर्ताव नहीं करते। ये आपके दिमाग को पता होता है, जिसके कारण आपको साधु संतों के बगल में जा करके थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्योंकि बाकी किसी भी जिंदा इंसान के बगल में जाके खड़े रहो, घबराहट, बेचैनी, घुटन, द्वेष, घृणा, निंदा, कामवासना, अन्य प्रकार के सारे मलिन भाव उत्पन्न होते जैसा उसकी हरकतें होती है। अब ऐसे समय में हम क्या करें, तो ध्यान रखना, यही सब हमें जानना होता है कि मैं ऐसा क्यों इतना मलिन बन गया। कोई भी व्यक्ति यहाँ जो बैठा है, भले ही उसका स्वभाव बुरा बन गया हो, मलिन कर्म आपने किए हो, बहुत सारा राग द्वेष आपने किया हो, सही सही बताओ, क्या तुम लोग कभी ये सब चीज़ें, हरकतें जो आपने किए, कभी करना चाहते थे क्या? कोई भी संसार का व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीना ही नहीं चाहता जैसा आप खुद भी जी रहे और वो भी जी रहे। लेकिन ये समूह में रहते हैं, आप लोग समाज में रहते हो, और इस समाज में अलग स्वभाव, अलग बुद्धि, अलग अलग विचारधारा के जो लोग हमारे पास होते हैं, हमारा नहीं चाहते हुए भी स्वभाव वही बनता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा ही संसार अनंत काल का चला रहा है। जैसे कोई अगर मुझे बता दे कांच का रंग कौन सा होता है अथवा आईने का रंग कौन सा होता है। आईना होता है ना जिसमें अपन चेहरा देखते हैं, उसका रंग कौन सा होता है? जिस कलर में मैं कर दो उसी कलर का हो जाता। उसका खुद का कोई रंग नहीं होता। लाल कपड़ा लेके आओ, लाल कलर बन जाएगा कांच। नीला कपड़ा रख दो, नीला दिखने लग जाएगा। पीला दिख लो, पीला दिखने लग जाएगा।
हाँ, हरा रख लो हरा दिखने लग जाएगा, पत्थर रख लो पत्थर के कलर का दिखने लग जाएगा। जो सामने वाला होता है, गुलाब का फूल रख लो लाल कलर वही कांच में दिखने लग जाएगा। कांच का अपना कोई रंग नहीं होता। ऐसे ही तुम लोगों का जीवन है, व्यर्थ का जीवन जिसको बोलते हैं, कि सिर्फ आप अपने आसपास के अलग अलग स्वभाव के लोगों के अनुसार ही अपना निर्माण करते चले जाते हो। और ये जिसने जान लिया कि मैं अविचल सागर संसार में जब तक जीवित रहूंगा तब तक मेरे अगल बगल में क्रोध करने वाले, मान करने वाले, मायाचार करने वाले, घृणा करने वाले, नफरत करने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, लांछन लगाने वाले, कलंक लगाने वाले, दुनिया भर के सारे बुरे बर्ताव करने वाले लोगों के बीच में ही अविचल सागर तुझे जीवन जीना है। और कृपा करके अविचल सागर हमेशा सावधान रहना। जिस स्वभाव के लोग तेरे अगल बगल में आएंगे वो चाहे किसी भी स्वभाव के साथ तुम्हारे साथ अच्छा बुरा बर्ताव करे, तुम अपना स्वभाव मत बदलना। तुम शांत रहना, सरल रहना, मृदु रहना। जिसको तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करना है उसको वैसा व्यवहार कर लेने दो। तुम अपनी वितरागता का, क्षमा का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव, विनय का भाव, मधुरता का भाव ये छोड़ना मत। तुम अपने स्वभाव में बने रहो। तो जब एक कोई संसारी जीव अपने किसी एक स्वभाव का चयन करता है, जैसे मैंने स्वभाव का चयन किया, मैं अविचल सागर पूरे मृत्यु के अंतिम समय तक सिर्फ दया भाव में ही पूरा जीवन व्यतीत करूंगा। कोई भी दूसरे भाव में मैं अपने आप को लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे अपने स्वभाव का मैंने निर्णय लिया है कि मैं 24 घंटे अकेले कमरे में रहूं तो भी दया स्वभाव, और लोगों के बीच में रहूं तो भी दया स्वभाव। मैंने अपने स्वभाव का एक निर्णय लिया और मैं हमेशा दया से देखता, दया से बात करता, दया से विचार करता, दया से ही रहता। कोई भी व्यक्ति आ जाए मेरे अगल बगल में, मैं अपने स्वभाव की दया कभी ख़त्म करता नहीं हूँ। चाहे वो प्रेम करने वाले आ जाए, द्वेष करने वाले आ जाए, निंदा करने वाले आ जाए, करुणा करने वाले आ जाए, गाली देने वाले आ जाए, अनेक प्रकार के लांछन कलंक लगाने वाले आ जाए। अगर मैं अपना स्वभाव का निर्णय नहीं लेता तो मान लो मुझे कोई चाहने वाला आता, मैं भी उसको चाहने लग जाता। मान लो मेरे पास कोई गाली देने वाला आता, मैं भी गाली देने वाला बन जाता। मेरी कोई निंदा करने वाला आता मेरे बगल में, मैं भी निंदा करने वाला बन जाता। तो मैं उन लोगों को तो मना नहीं कर सकता कि तुम लोग आकर के मेरे साथ अच्छा बुरा बर्ताव मत करो। वो तो वही बर्ताव करेंगे जो उनको अच्छा लगता है। लेकिन मैं अपने स्वभाव का तो निर्णय ले सकता हूँ। तो आप भी अपने एक स्वभाव का निर्णय लीजिए कि मैं इस घर में रहते हुए सरल स्वभाव के साथ अपना हमेशा सरल स्वभाव अपने जीवन में रखूंगा, अपने स्वभाव में सरलता रखूंगा। और मेरे बगल में आकर के कोई गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, घृणा करे, नफरत करे, मेरी ज़मीन जायदाद लूट के चली जाए, मैं अपना सरल स्वभाव नहीं बदलूंगा। सास के सामने खड़ा कर दो तो भी सरल स्वभाव, ननंद के सामने खड़ा कर दो तो भी सरल स्वभाव, पति के सामने खड़ा कर दो तो भी सरल स्वभाव, आलोचकों के सामने खड़ो तो भी सरल स्वभाव। आप जब एक स्वभाव में नहीं रह सकते, आप दूसरों को क्यों कहते हो कि वो अपना स्वभाव बदले? तू बदल के दिखा अगर हिम्मत हो तो। तू अपना स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, तू अपने स्वभाव का निर्णय लेगा नहीं। और दुनिया भर के सास का ऐसा स्वभाव, ससुर का ऐसा स्वभाव, पति का ऐसा स्वभाव, जेठानी का ऐसा स्वभाव, देवरानी का ऐसा स्वभाव, ननंद का ऐसा स्वभाव, तुझे बड़ा दुनिया की शिकायत करनी पड़ी रहती है। दुनिया के सारे लोगों का स्वभाव तो अच्छा अच्छा हो जाए, तुम्हारा स्वभाव कैसा है अच्छा तुम बता सकते हो? खुद के स्वभाव का तो तुम्हारा कोई काबू नहीं है। खुद के स्वभाव के बारे में तुम कभी जीवन में निर्णय लेते नहीं हो। और जीवन का आधी जिंदगी, शादी के 22 साल 23 साल की उम्र से लेकर के आज तुम्हारी उम्र हो गई 45 साल, आज भी तुम्हारे दिमाग में यही है, पति अपना स्वभाव बदले, सास अपना स्वभाव बदले, जेठानी अपना स्वभाव बदले, देवरानी अपना स्वभाव बदले, सारी दुनिया के लोग अपने अपने स्वभाव का अच्छे बनाए, तब ये महारानी वहां घर में अच्छे से सुकून से रहेगी। वाह, समझ में आ रहा है? तो ये संसार के कांड चल रहे सबके सब। अपने स्वभाव का निर्णय लेकर रहो ना उस घर में, तुम्हारा क्या जा रहा है? मैं भी तो रह रहा हूं इस दुनिया में। ललितपुर के लोग सीधे साधे हैं क्या? ये कमेटी के लोग बेच आ जाए ऐसे 2-4 महाराज को तो हर महीने, समझ में आ जाए। घास डालते गए ललितपुर के लोग साधु संतों को। इनके बीच में रहो और सुरक्षित निकल जाओ तो समझ लेना काजल की कोठरी से, कोयले के खदान से बच के निकलने के बराबर है। नहीं है क्या? हाँ, कितनों को बेच खाए तुम लोग। कितने महाराज तो कसम खा के गए, दोबारा ढूकेंगे नहीं इधर। हाँ,
तो अविचल सागर जी को अगर यहाँ रहने के लिए अगर मौका मिला है या फिर जो कुछ भी योग संयोग था, तो हमारे भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने एक स्वभाव में यहाँ रहेंगे। तो चाहे ललितपुर के लोग हो चाहे नरक के लोग हो, जब हम अपने स्वभाव को ही जब दृढ़ता के साथ उस स्वभाव के साथ रहते हैं तो मेरा किसी से कोई ना विवाद, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना लेना ना देना, क्या लेना देना मेरा। जब मैं अपने स्वभाव में दृढ़ हूँ तो आप अपने स्वभाव में दृढ़ नहीं हो। तुम्हारा खुद क्या क्या स्वभाव है तुम बताओ। सास का स्वभाव तुझे पता है, जेठानी का स्वभाव तुझे पता है, हाँ, दुनिया भर की ननंद का स्वभाव तुझे पता है, वो कितना नीच है, बदमाश है, चुगलखोर है। दूसरों का स्वभाव तो तुझे बड़ा पता है। तो अपने स्वभाव के बारे में बता थोड़ा, तुम्हारा कौन सा अच्छा स्वभाव है। दो कौड़ी की अकल है ही नहीं, पैदा हो गए, खाना खाते खाते सांड जैसा शरीर बड़ा हो गया, ब्याह हो गया, लगी नखरे दिखाने के लिए, मम्मी इनका स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ऐसा है, मैं क्या करूं, मेरा तो जीना हराम हो के रखा है। तेरा जीना हराम किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से कभी नहीं होता। तुम्हारा अपना खुद का भी तो बता, तुम्हारा क्या स्वभाव है। तुम अपने स्वभाव में बने रहो, तुम बोल के दिखाओ। जैसे मैं बोल के दिखा रहा हूं, मैं दयालु स्वभाव में हमेशा बना रहता हूं। कोई भी संसार का जीव आ जाए उसको मेरे से दया ही मिली है, करुणा ही मिली है। मैं अपने स्वभाव में हूं इसलिए सबको वही मिलता है। तुम्हारा क्या स्वभाव है। सुंदर बन करके बैठ गए, तुम्हारी सुंदरता पर कोई एक गली में घूमने वाले दो चार लौंडिया खुश हो गए, तुम्हें लगा कि तुम तो बस दुनिया जीत गए, अब तुम्हें दुनिया तुम्हारी खुशामद करे। ये जवानी में यही बुद्धि होती है और इससे कोई बुद्धि अलग होती ही नहीं है। सब आकर के प्रेम करे, हाँ, सबको लगता है मेरे से सभी लोग आकर के अच्छे से बात करे, अच्छे से व्यवहार करे, हाँ, अच्छे से सब करे मेरे साथ आकर के। वाह, ये जिंदगी में दिमाग में गोबर भर करके जिंदगी जीते लोग। मेरे से सब लोग अच्छे से व्यवहार करे, तब ये महारानियां उठ करके उनके साथ अच्छे से व्यवहार करेगी। उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है। ये सब कहने सुनने की बात ही होती है कि अच्छे करने वाले के साथ हम अच्छा करेंगे, कुछ नहीं होता। माँ ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं जिंदगी में। तुमने माँ को ही कितना धोखा दिया, माँ की आंखों में कितनी धूल झोंकी है, माँ के पीठ पीछे कितने पाप कर्म किए, कितने कुकर्म किए, तुम खुद बताओ। तुमने किसके साथ ईमानदारी का रिश्ता निभाया है। तुम्हारे साथ कोई दुनिया के लोग आकर के भी अच्छा बर्ताव कर लेना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कि तुम उनके साथ भी कोई अच्छा व्यवहार करो। समझ में आ रहा है। एक भी रिश्ता ऐसा बताओ जिसको तुमने धोखे में ना रखा और उसके बाद भी तुम तमन्ना लेकर के जीवित जीते हो कि सभी लोग आकर के हमसे अच्छा व्यवहार करें। ये स्थिति है संसार के प्रत्येक जीव की, इससे कोई अलग नहीं है। सब एक झाड़ के पत्तियां है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा महाराज जी। लेकिन महाराज जी 101 बार थूका, उनको इतना मतलब क्रोध नहीं आया। अपन को तो एक बार दो बार तीसरी बार तो अपन लड़ाई पड़ेंगे वैसे भी सबसे। तो दो चार कत्ल ही कर दो, काय को छोटा मोटा गुस्सा कर रही है। दो चार कत्ल करके आ जाओ तो हम प्रवचन कर लेंगे भाई क्रोध पर विजय प्राप्त करने के। अब तुम ना किसी को थप्पड़ मारते हो, ना बाल नोचते हो, ना हाथ पैर तोड़ते हो, हाँ, दो चार बूंदे खून की भी नहीं निकालते। अब ऐसा पिचका पिचका क्रोध कर लेते हो है? जैसे वो कोई नपुंसक लोग करते हैं, ऐसा क्रोध करते हो। इस पर क्या मैं प्रवचन करूं? कुछ कांड करके आ जाओ, कुछ तगड़ा बिगड़ा काम करके आ जाओ तो मैं बोल दूं फिर भी। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सोनिया जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी जैन, कल्पना बुकडुबो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम भगवान पर अटूट श्रद्धा रखते हैं और रखते ही जाते हैं, पर कभी कभी किसी कर्म के उदय से हमारे ऊपर कोई संकट आता है या कोई बीमारी या कुछ भी, तो ये तो मतलब रहता है कि इसका उदय जब तक रहेगा ये कटने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसके बीच में कभी कभी हमारी श्रद्धा ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति थोड़ी सी भी डगमगा जाए तो हमें उसका क्या दोष लगता है और हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? सारी चीजें जब तूने बताई थी तो मेरे को बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। जब तुमने कंफर्म कर लिया कि तुम्हारा श्रद्धा जब अटूट है तो वहाँ डिग डाउन तो होना ही नहीं चाहिए था। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी श्रद्धा कभी डिल डाउन हो रही है तो अटूट श्रद्धा तो थी ही नहीं, इसका मतलब ये होता है। इसलिए माते, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बताना चाहूँगा। बात यह है कि हम लोग भगवान पर आस्था रखते हैं, इसका मतलब ही हमें नहीं पता होता। ये भगवान पर आस्था रखने का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बता देगा?
अभी तक आप लोगों को कोई घसीटा नहीं है ऐसे मैदान में, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा खींच रहा हूं। आ जाओ। भगवान पर अटूट श्रद्धा रखता हूं, इसका एक्चुअली क्या मतलब है? भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना। और पति को फिर जाकर के क्या बोलते हैं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये सारी चीजें, क्योंकि यही सारी कॉम्बिनेशन हमारी ठीक नहीं है। फिर माँ को क्यों बोलते हो, पिता को क्यों बोलते हो, पुत्र को क्यों बोलते हो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं? फिर एक जगह बोलो ना, एक जगह बोलो। हमें ये समझ में नहीं आता आपका श्रद्धा है क्या नहीं है, या आप क्यों तय करते हो? आपने कैसे तय कर दिया कि आपकी बहुत श्रद्धा है भगवान के ऊपर? मतलब आप रोज सुबह सुबह मुंह उठा करके, नहा धो करके, धुले हुए कपड़े पहन करके मंदिर में आकर के 2-3 घंटे धांगड़ दिंगा था थैया कर लेते हो, तो हम मान लेंगे तुम्हारी बहुत आतुर श्रद्धा है? ये नहीं कह सकते हम कि मैं आज मुनि बना हूं तो भी मैं ये नहीं कह पाता कभी कभी कि मैं मेरे भगवान पर अटूट श्रद्धा रखता हूं कि नहीं रखता हूं। किस वजह से हम कह पाते, ये हिम्मत कैसे होती है हमारी कहने की? और रख भी लिया तो उसका निर्णय कौन करेगा? हम ही कर लेते कि हमारी श्रद्धा इन पर है। नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। प्रत्येक इंसान की यह मजबूरी होती है अपने जात के भगवान को पूजने की। धरती पर जितने इंसान आएंगे वो जिस जात में, जिस गोत्र में, जिस कुल में, जिस अनेक प्रकार की पंथ परंपरा जो ब्रह्मांड में फैली पड़ी है, जो भी जिस कर्म के उदय से जिस गोत्र में, जाति में पैदा हुआ है, क्या वो व्यक्ति अपने जात के भगवान को मान नहीं रहे, पूज नहीं रहे? तुम्हारी कौन सी ऐसी अटूट श्रद्धा? वो अल्लाह को मानने वाले देख लो, छाती पे बम लगा करके उड़ा देते खुद को। इतनी वाली है अटूट श्रद्धा? तुम्हारा तो एक बुखार में डिलडल हो गया तुम्हारी बुखार आ गया, बीमारी आ गई, विपत्ति में तुम्हारी श्रद्धा डगमगा गई। वो देखो छाती पे बम लगा करके भी उसकी श्रद्धा डगमगा नहीं रही है। तुम श्रद्धा का निर्णय तुम नहीं ले सकते कि तुम्हारी श्रद्धा है। तुम कहो ही नहीं, ये लाइन तो अपने मुंह से बोलना भी मत कभी जिंदगी में कि मैं भगवान पर आस्था रखता हूं अथवा रखती हूं। ये तुम्हारा कर्तव्य है नहीं, तुम्हारे बस की है ही नहीं वो काम। तुम संसारी जीव हो, तुम्हारे शरीर में 5 इंद्रियां और एक मन है। उस 5 इंद्रिया और मन को जो जो खुश करता है वह तुम्हारा प्रेम का विषय बन जाता है। समझ में आ रहा है? तुम्हारे शरीर के प्रत्येक 5 इंद्रियों को जो भी इंसान सुख देने के लिए मदद करता है, तब तक तुम उसको कलेजे में, फेफड़े में, किडनी में सर्वोच्च स्थान पर सिंहासन लगा करके विराजमान करते हो। और जैसे ही कोई भगवान हो, गुरु हो, शास्त्र हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, ये तुम्हारा जिंदगी में मौज मस्ती पूरी करने में मदद करना बंद कर देंगे। तुम्हारी आदत पड़ी है, तुम उनको सिंहासन से उठा करके पैर की जूती बना देते हो। चाहे ये भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे मंत्र हो, चाहे स्तोत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे तुम्हारा बाप हो। तुम ये जो कहते हो ना कि विपत्ति आने के बाद भगवान के ऊपर की आस्था डिलडोल होती है, ये ऐसा भगवान के साथ नहीं है, ये पति के साथ भी होता है, ये पत्नी के साथ भी होता है। जैसे ही पति हमें सुख देना बंद कर दे, प्रेम करना बंद कर दे, हमारी इच्छाओं को पूरा करना बंद कर दे, तुम रख पाओगे सर्वोच्च सिंहासन पर उसको? है तुम्हारे अंदर गट्स? तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम आखिर एक जगह रहता कहाँ है? किसी के लिए गलत फहमी में कोई रहता हो तो अपनी गलत फहमी में छोड़ दे। तुम ऐसे ही हो, संसार का प्रत्येक जीव ऐसा ही है। जब जब मौज मारने के समय आता है, मौज मिलती है, भगवान यहाँ तक बैठ जाता है, भगवान को यहाँ बिठा देंगे। बुखार आ गया, विपत्ति आ गई, भगवान आ गया नीचे। या आपने ही मुझे कहा कि नीचे आ गए। और ये आप सिर्फ भगवान के साथ नहीं करते, ये पति के साथ भी वही कांड है, पत्नी के साथ भी वही कांड है, सास के साथ भी वही कांड है, जेठानी के साथ वही कांड है। तुम दुनिया के हर इंसान के साथ यही व्यवहार करते हो। नहीं करते हो तो तुम उठ के बोलो कि नहीं करता मैं ऐसा। क्या है चौधरी जी, सही है क्या गलत है? आदमी जीता ही है सिर्फ मनोरंजन के लिए। मनोरंजन अगर भगवान भी नहीं करेगा ना समय पे, जैसे मान लो मैं विपत्ति में हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं किसी बुरी कंडीशन में फंसा हूं, और भगवान पार्शनाथ भगवान आदिनाथ भगवान चंद्रबाबू भगवान दे दनादन 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 माला फेरने लगा और मेरा कोई काम बना नहीं। बोले आस्था डगमगाई। नहीं, आस्था नहीं, तुम्हारी ये बीमारी है। तुम ऐसे ही हो, तुम्हारा काम नहीं बना। पति को, पत्नी को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, हम किसी के साथ भी ईमानदार नहीं रहते।
हाथ उठा करके हाथ ऊपर उठा के दिखाओ कि हाँ हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। इससे कोई अछूता है क्या? इन कर्मों से कोई अछूता है क्या बताओ? इसलिए माता ध्यान रखना, भगवान के लिए नहीं, हम हर व्यक्ति के लिए धोखा देते हैं, हम हर व्यक्ति को नजरों से उतार देते हैं। जब जब कोई भगवान, गुरु, मंत्र, स्तोत्र हमारी इच्छा, हमारी कामना, हमारे जीवन में सुख ला के नहीं देता, उसको हम नजरों से नीचे उतार करके किसी और को, जो हमारे लिए मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, प्रेम दे रहा है, हाँ हमारे लिए साथ भले धोखा कर रहा हो लेकिन लगता है कि वो प्रेम कर रहा है, तो हम उसके हो जाते हैं। ये स्थिति है हमारे जीवन की। हमारे बुद्धि में इतनी गंभीरता तक नहीं है कि हमारे माता, हमारे पिता, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे भगवान चाहे हमें सुख दे चाहे नहीं दे, हम तो उनके साथ खड़े रहेंगे। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़े निर्णय होते हैं। इसलिए भगवान पर ये आस्था छोड़ रहे, ये तुम लोग बोल रहे हो, ये नादानी में बोल लेते हो, लेकिन हमसे ज़्यादा कोई चीज़ छुप नहीं सकती। हम तो पूरा पोस्टमार्टम करके बता देते हैं। समझ में आ रहा है? यही स्थिति है संसार की, कोई इससे अछूता नहीं है। जब राम भगवान को वनवास जाने का आदेश दिया गया तो राम भगवान सीता माता को बोलते हैं कि हे सीता, जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पता भी है क्या होने वाला है। कभी घी घना, कभी घी घना, मतलब माते हो सकता है कोई जान पहचान का रिश्तेदार निकल जाए, कोई दूर का मित्र मिल जाए, और हो सकता है 10 उंगलियां घी में डुबा करके हमें पूड़ी, हलवा पूड़ी खिला दे। इसको घी घना, खाने को इतने पंच पकवान 56 भोग मिल जाए। कभी कभी वनवास में रहते रहते यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएंगे, अनजाने लोग मिलेंगे, अपरिचित लोग मिलेंगे, घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, हो सकता है कभी मुट्ठी भर चना ही खाने को मिल जाए। तो चलेगी मेरे साथ? मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे लिए बिल्कुल पकवान बना के रखूंगा, जिंदगी भर तुझे सुख दूंगा, जिंदगी भर तुझे प्रेम करूंगा। ये जो कस्मे वादे चलते ना तुम लोगों के बीच में, ये राम भगवान बहुत शाने थे। सीता तो मेरी रानी, में तुझे बिल्कुल फूल के पंखुड़ी के जैसा रखूंगा। ये सब बकवास बातें सुन सुन करके तो दिमाग खराब हो जाता है, और जीवन में दुख आता है तो रोने धोने लग जाते हो। इसलिए झूठे कस्मे, झूठे वादे कभी किसी को देना नहीं चाहिए कि मैं जिंदगी भर तुझे तेरे ध्यान रखूंगा, तेरे सुख दूंगा। और वो कान भर देते हो दूसरों के ऐसे बोल बोल करके, और बीच में जब उतार चढ़ाव आता है तो धोखा दे करके, श्रद्धा प्रेम हृदय से उतार करके फिर अपना रास्ता नाप लेते हो। तो भगवान राम ने माते को कहा कि माते घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी कभी ऐसे भी दिन आएंगे वो भी मना, मतलब घी भी मना, मुट्ठी भर चना भी मना, वो भी नहीं मिलेगा, और हो सकता है खाली पेट घूमना पड़े। चलेगी? सीता माता ने क्या बोलिया? हो स्वामी, ये होता है प्रेम का सर्वोच्च। किसी भी परिस्थिति में अपने प्रेम को उसने एक धागा भी कम होने नहीं दिया। और यहाँ तुम्हारे जीवन में थोड़ा बहुत ये खुद के खोटे कर्मों का अशुभ कर्म उदय में आया, आजकल हम भगवान के ऊपर जाना बंद कर दिया, अभिषेक बंद कर दिया, क्या दिया हमें भगवान ने, क्या मिला हमें गुरु से, इतना दान दे दिया, इतना सब किया, हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ मर गई, बाप मर गए, हमारी दादी मर गई, हमारा धंधा डूब गया, हमारा ये डूब गया। अरे तेरा नहीं डूबेगा तो किसका डूबेगा? पूरे जीवन भर स्त्री का भोग, पुरुष का भोग, अन्न का भोग, वस्त्र का भोग, क्रोध मान माया लोभ छल कपट तृष्णा, ये सारी चीज़ों का मजा लिया तुमने, ये सारी चीज़ों का मजा तुमने लिया, ये भूल गए कि यह पाप था। उसका मवाद बन करके फटेगा नहीं क्या? तुमने तो मन में था, काम वासना थी इसलिए शादी करके बैठ गए, लेकिन ये पाप था, ये तुम्हारी बुद्धि भूल गई। पाप है ये भूल गए। ब्रह्मचर्य धर्म है ये भूल गए तुम, और भूल करके अपनी ही खुद के विषयासक्ति में खुद ही पूरी 25 साल तक जवानी पूरा स्त्री के, कौन सा गाथा आती ना वो छड़ाला में, तरुण समय तरुणी रत रहे हो। शादी के पहले दिन से लेकर के होश में आने तक तुझे 40-45 साल की उम्र लग गई, तब तक तो तुम्हारा दुनिया, कितने साधु गांव में आकर कितने निपट गए, कितनी माता जी आई, कहाँ का चले गई, कुछ खबर तक नहीं लगी अपनी जवानी की जोश में। और तुम आज आकर के जिनेंद्र भगवान की मैं आस्था छोड़ रहा हूँ, मैं फलाना। तुम आस्था सिर्फ जिनेंद्र भगवान की नहीं छोड़ते, तुम्हारी मनोरंजन जो नहीं करता, तुम उसको हमेशा अपनी नज़रों से ही नीचे गिरा देते हो। ये तुम्हारी फितरत है। ना इसमें गुरु छूटता है, ना भगवान है, ना कोई तुम्हारी माँ, ना तुम्हारा बाप। तुम किसी को छोड़ बख्शते नहीं हो, सबको निपटा देते हो तुम। सही है क्या गलत है? तालियां बजाओ। वाह वाह वाह, मतलब जाग रहे सब लोग। ठीक है माते, हम बहुत बड़े बदमाश हैं, है ना?
तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती अनीता जी जैन कल्पना बुगडुपो और इसके बाद तैयार रहेंगी। प्रश्न अच्छा पूछा था लेकिन उन्होंने जवाब भी अच्छा दिया, ऐसा नहीं कि नहीं। कम से कम सबकी कलाई तो खुल गई इसके बहाने से। हम कितने दुष्ट है, कहाँ कहाँ बेईमान है, सबकी कलाई खुल गई इसी बहाने से। मुनीश्री को नमोस्तु। मुनीश्री बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शुद्धि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु धामे तामंदे मानस ममस्तु देव। महाराज श्री इन पंक्तियों की अर्थ बताइए। 2-3 महीने लग जाएंगे। फिर भी पूरा नहीं बताया तो जो भी महान बनना चाहता है, सभ्य बनना चाहता है, जिसको लगता है कि मेरा स्वभाव, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण, मेरा जीवन इस मनुष्यों के भीड़ में रह कर के भी मेरी आत्मशक्ति इतनी बलवान, मेरा आत्म वैभव इतना सर्वोत्कृष्ट हो, ऐसे कभी आपके अंदर ख्याल उत्पन्न हुए कि नहीं मुझे तो चाहे ठीक है मेरे सास ससुर पति पत्नी जो भी हो, जैसा भी हो, सुख हो दुख हो, अच्छा बुरा जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे मेरा जीवन बहुत उत्कृष्ट, बहुत शानदार, बहुत उन्नत, प्रशंसा के योग्य अगर बनाने की कभी इच्छा हो तो इस गाथा की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। बोधि समाधि, जो महान पुरुष होते हैं वो सबसे पहले परमात्मा के सामने खड़े होकर के कुछ बोलते हैं, और मैं हमेशा आप लोगों को प्रेरणा देता हूं कि आप खुद भगवान जैसे कुछ कहिए, कहते रहिए, हमेशा कहते रहना चाहिए आपको अपनी बातें। और वहाँ एक मुनि महाराज अपने अंतःकरण की बात अपने प्रभु के सामने रख रहे हैं कि हे प्रभु मुझे बोधि की प्राप्ति हो। ये बोधि का मतलब होता है बुद्धि। और मैं सही कह रहा हूँ कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मुझ में अकल है, मुझ में अकल है, मुझ में समझदारी है, मैं समझदार हूँ और मुझे सब मालूम है, सही क्या गलत क्या, अच्छा क्या बुरा क्या, ये क्या वो क्या, हमारे पास अकल है। तो क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या मैं? ये वाली जो अकड़ है वो सबके पास होती है। और जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अकल है तो उसी के कारण तुम इतने अपवित्र, अश्लील, असभ्य, भोगी, दुराचारी, व्यभिचारी, कषाय से भरे हुए, मन के मटमैले, वचन के मटमैले, इंद्रियों के मटमैले, ना तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, ना तुम्हारे शरीर के कोई अंग, कोई भी देवताओं के द्वारा प्रशंसा करने के योग्य बचा ही नहीं है। कोई दिव्य ज्ञाता, कोई दिव्य दृष्टि धारण करने वाला महामुनिराज, अवधि ज्ञान धारण करने वाला मुनि महाराज अगर तुम्हारे सामने आ जाए और वो मुनि महाराज तुम्हें ये बोल दे कि क्या मैं तुम्हारे अतीत के जीवन को अपनी अवधि ज्ञान से देख लूँ, तो क्या तुम उसको देखने दोगे? और ये सब तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहता है कि मेरे पास अकल है। ये अकल तुम्हारे पास जितनी है उस अकल का तुमने यही इस्तेमाल किया है जैसा तुमने अतीत की सारी जिंदगी जी है। कैसे लंगड़ी मारना, तंगड़ी मारना, टेंशन में रहना, परेशान रहना, दुखी रहना, विध्वंस करना, छल कपट करना, चोरी चपाटी करना, ये सारे जो तुमने कांड किए हैं, ये कांड तुमने किसके दम पर किए? खुद की बुद्धि के दम पे, खुद की अकल के दम पे। और इतनी अकल दो कौड़ी की होने के बाद, पाप कमाने वाली अकल होने के बाद भी तुम्हें आज भी उस बुद्धि पर घमंड है। आज भी अगर मैं तुझे यहाँ बैठ करके बोल दो बेअकली है तो इतना सा मुंह लटकाओगे, महाराज ने में बेअकली का। समझ में आ रहा है? तुझे कोई गली का कुत्ता भी अगर पीछे से आवाज लगा दे, हे सुनीता बेअकली सुनीता, तुझे ऐसी मिर्ची लग जाएगी, भुन्ना 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 करके बर्तन पटक पटक करके सिर फोड़ लेगी उसके साथ। तो अपना तूने मुझे बोल कैसे दिया बेअकली? तुझे कहा मैं बेअकली लगती हूँ? समझ में आ रहा है? लेकिन महापुरुष संन्यास लेने के बाद भी, दिगंबरी दीक्षा लेने के बाद भी, इतने अनुव्रतों का, महाव्रतों का पालन करके आत्मा में रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद भी भगवान के सामने बैठ करके बोलते हैं भगवान मुझे बुद्धि प्रदान करे। तो ये बुद्धि क्या होती है? बुद्धि का मतलब कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। बुद्धि का मतलब कोई बहुत बड़ा रहस्य जानना, कोई समयसार, प्रवचनसार, कोई अन्य सारे किताब पढ़ करके विद्वान बन करके पूछे गए सारे प्रश्नों का जवाब देना, इसको बुद्धि नहीं कहते, इसको ज्ञान कहते हैं। बुद्धि किसको कहते हैं? जो समझदारी होती है कि आप कितने समझदार हो।
किस विचार के साथ आप खाना खाते हो, किस विचार के साथ आप स्त्रियों के बारे में सोचते हो, आपके पास सोना चांदी के लिए क्या विचार है, आपके पास स्त्री के शरीर पुरुष के शरीर के लिए कौन से विचार है, कपड़े के लिए कौन से विचार है, घर मकान ज़मीन जायदाद के लिए आपके पास क्या विचार है, क्या बुद्धि है आपके पास। तो जो विचार है वही बुद्धि कहलाती है। तो अगर मैं आपको, जैसे सुबह भी प्रवचन में मैंने कहा था कि आपके सामने मैं कोई स्त्री ला करके खड़ा कर दूं, कोई पुरुष ला के खड़ा कर दूं, और मैं आपको कहूं कि इसके बारे में तुम्हारे पास क्या अच्छी बुद्धि है बताओ, तो तुम्हारे पास उस स्त्री के लिए कुछ अच्छी बुद्धि है, उस पुरुष के लिए कोई अच्छी बुद्धि है, उस कपड़े के लिए, खाने की वस्तुओं के लिए तुम्हारे पास कोई अच्छी बुद्धि है कि वो बुद्धि देख करके भगवान खुश हो जाए। देखो अविचल सागर जी के सामने ये भोजन रखा, देखो अविचल सागर जी की बुद्धि में कितने अच्छे विचार आ गए, आहा हा हा ताली बजाओ। तो इसको कहते हैं बुद्धि। तो ये बोधि समाधि, भगवान से हमेशा बुद्धि मांग लेना चाहिए। और बुद्धि का उपयोग क्या करोगे? स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, भोजन के बारे में, कपड़ों के बारे में, सोना चांदी के बारे में, संसार के प्रत्येक पशु पक्षियों के बारे में आपकी बुद्धि अच्छी होना चाहिए। है अच्छी? 2 कौड़ी की भी बुद्धि अच्छी नहीं है। क्यों? थोड़ा इसको बंद कर लेना। क्योंकि हमने मांगी ही नहीं किसी से। पहले से ही हम ये मान के चलते कि हमारे पास बुद्धि है, और उसी के कारण हम विनाश हो गया हमारा सबका। समाधि क्या होती है? समाधि का मतलब होता है बुद्धि की प्राप्ति होने के बाद जो मन में शांति का अनुभव होता है, सुकून सा लगता है, एक अलग से आह्लाद की फव्वारे फूटने लग जाते हैं, झरने फूटने लग जाते हैं हृदय में। क्यों? क्योंकि अब कोई भी स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है, भोजन दिखता है, कपड़ा पैसा जमीन जायदाद दिखता है आंखों से। अब कोई खोटे विचार आ ही नहीं रहे, खोटे विचार मैंने खत्म कर दिए। अब क्या बचा? समाधि। तव शांत निराकुल मानस तव तत्वों का चिंतन करते हो। तो तत्वों का चिंतन तो वही करेगा जिसके पास बुद्धि होगी, तो बुद्धि ही नहीं है। तो आपके पास क्या ऐसी कोई बुद्धि है जो मेरे बारे में, मैं मुनि महाराज हूं, मेरे बारे में कोई अच्छा सोच सके, ऐसी कोई बुद्धि है आपके पास? हो तो बताओ। अगर आपको मैं कहूं कि आचार्य श्री को बारे में आपके पास क्या अच्छी बुद्धि है, मुनि पुंग सुरासागर महाराज जी के लिए आपके पास क्या अच्छी बुद्धि है, तो है? आपको लगता है ही नहीं। तुम चेक करो क्या अच्छी बुद्धि है तुम्हारे पास मेरे लिए, बताओ। बताओ माते। आप उत्कृष्ट साधक हैं, हो, एक महान चिंतक हैं, हो। और नरकायु, मनुष्यायु, देवायु, त्रिंचायुओं के जीवों के उद्धार करने वाले हैं। हो। आपने संज्ञाओं पर विजय प्राप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं, और उत्कृष्ट रूप से आपकी साधना उत्कृष्ट है। आप एक बात बताइए माता, अभी मैं इतना टोक टोक करके आपको इतना सिखाया, जीवन में कभी किसी के लिए इतना अच्छा सोचा? नहीं सोचा। बस यही बात है ही नहीं। बुद्धि किसी के लिए अच्छी बुद्धि नहीं। मैं आपके पति का नाम ले लूं, आपको लगता है आपके पास पति के लिए कोई अच्छी बुद्धि है? आपके पास शिकायतों से भरी हुई बुद्धि है। सास के लिए शिकायतों से भरी बुद्धि, ससुर के लिए शिकायतों से भरी हुई बुद्धि, जेठानी के लिए, देवरानी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, किसी भी जिंदा आदमी का मैं नाम ले लूं, तुम्हारी बुद्धि में शिकायतों के अलावा और कुछ भरा ही नहीं, गुड़ गोबर यही भरा पड़ा है ही नहीं कुछ। इसीलिए आप अपनी निजी सुंदरता को, निजी वैभव को कभी फील नहीं कर पाते। साधु समाज में, सभाओं में, धर्म सभाओं में, शास्त्र सभा में, इधर उधर जब प्रवचन सुनने को मिलते हैं तो हमें खुद को ही वो प्रवचन अच्छे लगते हैं और हमें अपने आप को बुरा लगने लग जाता है। और हम चाहते तो ही कि हम अच्छा बने, लेकिन हमें रास्ता ही नहीं पता कि हम अच्छे बनना शुरुआत कहाँ से करें। तो इसलिए आपको मैं बार बार प्रेरणा देता हूं कि आप बुद्धि मांग लीजिए। आप कैसी बुद्धि का ग्रहण करें? मुझे मेरे घर में जितनी कपड़े हैं, जितनी सोना चांदी है, कल का दिन आपको 2 चीज़ों के लिए देता हूं, ठीक है? कल 2 चीज़ों के लिए बुद्धि अच्छी बनाना है। एक आपके अलमारी है जिसमें कपड़े भरे पड़े, दूसरा आपका सोना चांदी हीरे जवाहरात जिसमें रखे वो डिब्बा, ठीक है? ये 2 चीज़ों की कल जिम्मेदारी ले लेना, और आप कृपा करके उस 2 चीज़ों के लिए अच्छी बुद्धि अपने अंदर पैदा करो। वो क्या अच्छी बुद्धि है वो तुम जानो। जो भी तुम्हारी बुद्धि अभी वहां है उसके वस्तुओं के लिए, वो बुद्धि अच्छी नहीं है। वो मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, आसक्ति के साथ बुद्धि भरी पड़ी हुआ।
कल 2 चीज़ों के लिए बुद्धि को साफ सुथरा कर लेना, इन 2 चीज़ों के लिए। छोड़ना कुछ नहीं, त्यागना कुछ नहीं, दान कुछ नहीं देना, सब तुम अपने पास रखे रहो। दूसरे दिन क्या करना, तुम अपने पति और अपनी सास, 2 चीज़ें हैं, आप अपनी बुद्धि को साफ करोगे अपनी पति के लिए और आप अपनी सास के लिए। बुद्धि को साफ साफ रखो। आपको पता है साफ बुद्धि क्या होती है, गंदी बुद्धि क्या होती है। आप कितने भी कोई नादान बेवकूफ़ नहीं हो, बहुत अकल है तुझ में, अकल है, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, है कि नहीं? हैगी। हाँ है। और आप बुद्धि साफ करोगे अपनी खुद की, अपने पति के लिए, अपने सास के लिए। तीसरे दिन आप अपने पुत्र के लिए बुद्धि साफ रखोगे। एक क्लीन चिट विचारधारा आप अपने दिमाग में रख लो कि इसके लिए, पुत्र के लिए मेरी बुद्धि मैं हमेशा इस प्रकार की ही रखूंगा। भोजन और बच्चा आपके पास ये जूते चप्पल, ये ठीक है। ये 15-20 चीज़ें ऐसी है जिनके लिए तुम अपनी बुद्धि को थोड़ा ठीक रख लोगे, तुम्हारे अंतःकरण से सारे पाप के अंधकार नष्ट हो जाएगा, अधर्म नष्ट हो जाएगा, राग द्वेष नष्ट हो जाएगा। और जो व्यक्ति जैसी भी स्वभाव का क्यों न घर में हो, तुम्हारा हृदय तो हमेशा बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा ठंडा ही रहेगा। उनके कलेजे में भले आग लगती रहे, तुम्हारे कलेजे में अच्छी ठंडक मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, कई लोगों के कलेजे में आग लगी रहती है, लेकिन हम तो बर्फ के ठंडे जैसे सिल्ली में रहते। क्या कर सकते हैं हम? दूसरों का वो जाने, उसका बुद्धि वो जाने, उसके विचार वो जाने, हम क्यों गर्म हो जाए? हम तो ठंडे बस्ते में हमेशा रखते हैं खुद को। ऐसा आगे तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सविता जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारी दिगंबर जैन पंचायत के चाचा जी श्रीमान सनत जी खजुरिया। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि विभिन्न विचारों के साथ में कैसा सामंजस्य बिठाएं जिससे मन को एवं अपने परिणामों में विशुद्धि बढ़े, निर्मलता है। सामंजस्य बिठाया सीधा सीधा नहीं जाता। मौन रहना भी मतलब उसमें कुछ हो सकता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। कोई भी मनुष्य है, कोई भी संसार मनुष्य, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे आचार्य हो, उपाध्याय, साधु, गृहस्थ, आरिका, क्षुल्लक, छुल्लिका, कोई भी हो, संसार में जो भी इंसान है वो, हम कभी भी अकेले जीवन हम जी नहीं सकते। आचार्य परमेष्ठी को भी श्रावकों के घर में जाना पड़ेगा, हार के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, वैयावर्ती के लिए लोग आएंगे, आसपास प्रवचन सुनने के लिए लोग आएंगे। कोई अकेला जीवन कभी जिया नहीं जा सकता। पहला सिद्धांत तो यही है। दूसरा, जब भी हम इंसान बनेंगे ऐसे ही हर बार एक माँ मिलेगी, बाप मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगी। खाना खाते खाते शरीर बड़ा हो जाता है सांड जैसा, तो ब्याह हो जाता है, तो एक पति आ जाता है। पति के साथ गिफ्ट में सास भी मिलती है, ससुर भी मिलता है, जेठानी मिलती है, देवरानी मिलती है, ननद मिलती है, पड़ोसी भी मिल जाता है। ये पैकेज है हमारे इंसान बनने का। अब इसमें मुँह ना 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 कुछ नहीं होता। और ज़्यादा खिसक गया तो हमारे जैसे कभी कभी संन्यास लेके बैठ जाओ, लेकिन ये चांस कम होता है संन्यास धारण करने का। तो अब ज़्यादातर प्रायोरिटी जब भी इंसान बनने का मौका मिले तो गृहस्थी तो बसना ही ये पक्का है। और ये भी पक्का है कि भले ही हम अकेले नहीं रह सकते और भले ही हमने विवाह किया हो, परिवार के बीच में रहे हो, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्रिया, भाई बहन, जो भी हम रिश्ता निभाते हैं, ये अनंत काल से निभा रहे और अनंत काल से निभाते रहोगे। ये कभी अलग नहीं होने वाला। हमें कुछ ऐसा सत्य जानना होता है। एक बात बताइए, मैना सुंदरी ने कोड़ी के साथ शादी करने के लिए हाँ बोल दिया, इसके पीछे उसने कुछ तो सच जान लिया होगा। कुछ ऐसा सच उसके हाथ लग गया था और वो सच उसकी बुद्धि को पता चलने के कारण उसका बाप उसको कोड़ी ही नहीं, कोड़ी से भी बदतर कोई बीमारी होती उसके साथ भी अगर वो शादी करने के लिए कहता तो भी कर लेती। अब एक कुंवारी लड़की, एक युवा लड़की, एक राजकन्या, राजमहलों में पली हुई को उसका पिता आकर के बोलता है कि इस कोड़ी के शादी कर ले, और वो हाँ बोलती है। चेहरे पे कोई सिकन नहीं, चेहरे पे कोई रंज नहीं, माथे पे कोई सलवटे नहीं, किसी के पास कोई जा कर के अश्रुओं की धारा नहीं कि बाप ने गलत जगह टांग दिया, बाप ने ऐसा किया वैसा किया। कोई किसी भी आत्मा की कोई शिकायत नहीं। माँ छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, राजघराना छोड़ दिया, जंगल में रह करके वहाँ उस कोड़ी के सेवा में बिना शिकायत किए रह रही है। आप एक बात बताओ,
क्या उसने किसी को बोला कि कोड़ीपति के साथ मैं कैसे रहूं शांति से? कोड़ीपति के साथ मैं कैसे खुश रहूं, अब मेरी शादी यहां हुई है? ये नहीं होता। तुम सीधा सीधा कोड़ीपति के साथ अगर सीधा प्रेम से रहना चाहोगे तो कभी नहीं तुम सीख पाओगे। तुम्हें इस पूरे ब्रह्मांड का कोई सच हाथ लगना चाहिए। ये संसार क्या है, जन्म मरण क्या है, स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, शरीर क्या है, अन्न क्या है, वस्त्र क्या है, सोना चांदी क्या है, ये मकान जमीन जायदाद क्या है, तुम किसी का तो सच जान लो। तो कोई तुम्हारे मानस पटल पर, तुम्हारी कोई बुद्धि में जब तक एक सत्य का ज्ञान पूर्ण प्राप्त नहीं होगा, तुम खुद उसको ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें जिंदगी भर कुछ ना कुछ तो हर बार सिखाते ही रहना पड़ेगा। और जिसके दिमाग ने एक बार ब्रह्मांड का सच जान लिया, कोई भी सच जान लो, बस जान लो, कोई सत्य तेरे हाथ में लगना चाहिए। पैसे का सच क्या है, इस शरीर का सच क्या है, इस राजमहल का सच क्या है, इस मनुष्य शरीर का सच क्या है, इस भोजन का सच क्या है, ये कपड़े की सच्चाई क्या है, जो सोना चांदी के लिए लाट टपक रहे, जमीन जायदाद के लिए लाट टपक रहे, उसकी सच्चाई क्या? तुम्हें इन सारे पदार्थों का सच ही बुद्धि में नहीं पता। इसीलिए तुम जिंदगी भर जुगाड़ जुगाड़ हो जाए, सामंजस्य बैठा दिया जाए, सहनशीलता कैसे आ जाए। तो मैना सुंदरी तो नहीं बोला कि मैं कोड़ी के साथ रह करके कैसे सहनशील, कैसे खुश रहूं, कैसे शांति से रहूं, जंगल में रहूंगी तो कैसे कीड़े काटेंगे, मुझे क्या क्या उपाय करना चाहिए, कोड़ीपति के साथ कैसे मुस्कुराऊं, कैसे सुबह बात करूं, कैसे उसकी सेवा करूं। उसने तो नहीं पूछा किसी को। तुम पूछ इसलिए रहे हो कि मुझे दुनिया में कैसे रहना है बताओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ अभी भी कोई भी सच हाथ नहीं लगा। ना तुम कभी सच जानना चाहते हो, ना खुद के दिमाग को सच पता चलना चाहते हो। हकीकत में तुम्हारा संसार में कोई प्रयोजन ही नहीं है जन्म लेने का, ना मरने का, ना जिंदा रहने का। जैसे किसी गधे के पूंछ के पीछे रस्सी में एक खाली डिब्बा बांध करके उस गधे को गांव में घुमाओ, तो जैसे वो गधे की पूंछ के पीछे लटका हुआ डिब्बा पूरे गांव घूम के आ जाता है, तुम्हारी दशा कोई उससे अलग नहीं है। 8 कर्मों से बंधे हुए तुम भी एक डिब्बा हो। जैसा तुम्हें कर्म घसीटता है, तुम उसके पीछे खड़खड़ खुड़खुड़ खिड़खिड़ खुड़खुड़ खड़क खड़क खुड़ुक खुड़ुक करके घर गृहस्थी बसा लेते हो। सुबह सुबह उठ करके सास के साथ भिड़ गए, दोपहर में ननंद के साथ, शाम को जेठानी के साथ, सुबह से शाम तक तुम खड़खड़ खुड़खुड़ खिड़खिड़ जैसे वो गधे का डिब्बा पीछे लटकता करके आवाज करता रहता है, ऐसे तुम पूरी जिंदगी सिर्फ शिकायतों से। और खाली डिब्बा है, खाली डिब्बे में कुछ है ही नहीं, तो आवाज भी वो ज्यादा करता है। तो अकल तो तुम में है ही नहीं, बुद्धि तो तुम में है ही नहीं, भरा तो तुमने कुछ है ही नहीं। एक काम वासना से तड़पने वाले पुरुष ने, एक काम वासना से तड़पने वाली स्त्री ने तुझे पसंद किया है। इससे ज्यादा तुम्हारी क्या औकात है दुनिया में? कौन तुझे पसंद करता है? कोई निष्काम, कोई महापुरुष, कोई नमोकार मंत्र, कोई रिद्धियां, कोई सिद्धियां, कोई बहुत बड़ा तपस्वी तुझे पसंद करता हो तो बताओ। लोभी, लालची, कामी, घमंडी, ठग, चोर, उचक के तुझे पसंद करता है। गली में जय जिनेंद्र जय करने वाले है कौन तुझे गली में घूमते हो? दुनिया भर के खोटे काम करने के बाद भी तुझे इन गलियों में सम्मान देते हैं जो लोग, वो है कौन? तो ऐसे लोगों का प्रेम, ऐसे लोगों का सम्मान पा करके सीना चौड़ा करके गली में घूमने वाले, तेरे जीवन में बर्बादी नहीं आएगी तो क्या हमारी आएगी? समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? हाँ, इसलिए बच के रहियो। क्या पूछा था प्रश्न आपने? विभिन्न विचारों के साथ हाँ, सामंजस्य कैसे तो कोई एक सत्य हाथ लगना चाहिए। माता सत्य ढूंढ लो, और सत्य के निकट जाना है तो इंसानों से दूरियां बनाओ। जानवरों के बारे में सोचो, जानवरों को ज्यादा देखो, जानवरों से बात करो, जानवरों की आवाज सुन लो। सबसे ज्यादा आपका दिमाग, आपकी आंखें, आपकी जबान, आपके कान अगर जानवरों के साथ जुड़ जाए, मैं कहता हूं आपको संसार का, ब्रह्मांड का कुछ ना कुछ तो सच पता जरूर चल जाएगा। इंसानों के साथ उठना बैठना बोलना चलना जारी रख करके तुम कभी भी सच का प्रकाश अपने अंतःकरण में प्रकट कर ही नहीं सकते। तुम्हें कुछ जानना पड़ेगा। तुम्हें ये संडास की टंकियां खोल करके 15 दिन तक उसको देखते रहो। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, रोज उठना, रोज 1 घंटा वो संडास की टंकी खोल दो और देखते रहो। बस देखना वहां बैठ करके, ना कोई नाक से कोड़ना, ना कोई आंखें मटकना, ना कुछ, ना देखना वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देख लो वहां जा करके।
कोई मरा हुआ जानवर देख लो, कहीं सड़ा गला शरीर चिथड़े उड़े हो कहीं रोड के किनारे, तो वहाँ कुर्सी डाल करके गाड़ी खड़ी रह करके वहाँ 2-3 घंटे बैठ जाना। उनके शरीर के चिथड़े उड़े, उसकी आंतड़ियाँ, उसके जठराग्नि, उसके इंद्रियाँ, जो जो तेरे शरीर में इंद्रियाँ है लेकर के घूम रहे हो, वो सब उसके शरीर में भी है। देख ले उसकी क्या दशा हो गई है। जा करके कभी देखना हो संसार क्या है, कुर्सी ले ले, नदी के किनारे चला जा, ये सारी मछलियाँ, केकड़े, मछली, सारे कीड़े मकोड़े पानी में कैसे एक दूसरों को कच्चा खा रहे, कैसे कच्चा चबा रहे, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसका मरण कब आ रहा है, सब देख लेना वहाँ जा करके। जा करके देख लो, घनघोर जंगल में चले जाओ, वह शेर, चीता, भालू, सारे पशु पक्षी जंगल के कैसे खाना खा रहे, कैसे पेट भर रहे, किसको मार रहे, किसको काट रहे, कैसे नोच रहे, कैसे दूसरों का खून पीते, कैसे दूसरों की आंतड़ियाँ खींच खींच करके खा रहे। और तुम्हें क्या लगता है, तुम तो बस मर जाओ, तुम्हें वही जाना है। तुम बस प्राण छूट जाए तुम्हारे आत्मा में से, तुम कोई बहुत बड़े 30 मार का नहीं हो, 2 कौड़ी के है हम लोग आत्मा दुनिया में। एक स्त्री राजी, एक पुरुष राजी, भोग समय पे मिलते हैं, खाने को रोटी, भोगने को भोग मिलते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा तो उद्धार हो रहा है। तुम्हें थोड़ा 2-4 बार भोग ना मिले समय पर भोगने के लिए भी, देख लो तुम कितने जानवर बनकर इन गलियों में भटकोगे। समय पर खाना ना मिले, समय पर शरीर ना मिले, शरीर पर वस्त्र ना मिले, शरीर को भोगने के लिए पैसा ना मिले, फिर देख लो तुम इंसान बनकर के 4-5वें दिन तक तुम अपनी इंसानियत छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है ना। ये समय पर 5 इंद्रियां और मन के भोग पूर्ति हो रही है ना, इसलिए इतने सभ्य बन करके गली में भटक रहे हो। बस प्राण छूट जाए तो पता चला इन जानवर योनि में ही जाना है तुझे। नरक तो मैं दिखा नहीं सकता, ये जानवरों की दुनिया ही देख ले पता चलेगा। और कहीं दूर नहीं जाना, घर में कोई चिपकली आधा घंटा एक देख लेना, 1 घंटे में चिपकली काका खेल खेलती, किसको मारती, किसको निगलती और कैसे कच्चा चबा करके खाती, कैसे मकड़ियाँ खाती। 1 घंटा उनका खेल ही देख लो, पता चलेगा। ये जो तुम यहाँ बालों के लटाए छोड़ करके गली में ऐसे 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 घूम रहे हो ना बेटा, तुम्हारा नशा उतर जाएगा एक झटके में। समझ में आ रहा है। और नहीं है तो एक चीज मैं हमेशा अपने अंतःकरण में रखता हूँ, एक बहुत बड़ा शब्द है, मंत्र है मेरे लिए तो, जो मेरी अकल ठिकाने लगाता है। मुझे यही बनना है। कौन सा शब्द है बोलो। आज के बाद तुझे कुछ भी दिखे, इंसान दिखे, गोरा दिखे, काला दिखे, स्त्री दिखे, पुरुष दिखे, नपुंसक दिखे, ठेले वाला दिखे, कुत्ता दिखे, मच्छर दिखे और कीड़ा मकोड़ा दिखे, सांप दिखे, ऊंट दिखे, गधा दिखे, सुअर दिखे, तुम्हें दुनिया का कुछ भी जानवर दिखे, उस समय तुम क्या बोलोगे, मुझे यही बनना है। बोलो, क्या बोलोगे, मुझे यही बनना है। यह बनना, कीड़े मकोड़े ये भटक रहे ना, ये लाइट के सामने देखो, ये नहीं बोलना ये मच्छर है ना, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, सीधा बोलना मुझे यही बनना है। बोलो, मुझे यही बनना है। अभी से लेकर के कल शाम तक आपको यही मंत्र है, कम से कम 11,000 बार बोलना। और आपकी आंखें है क्या नहीं है? कोई भी आ जाए, काली, गोरी, नाटी, नकटी, मोटी, दुबली, पतली, चाहे जानवर आ जाए, कीड़े मकोड़े, मच्छर, खटमल, गधा, सुअर आ जाए, गाय आ जाए, सांड आ जाए, बैल आ जाए, कौवा आ जाए, कोयल आ जाए, पेड़ पौधे आ जाए, तुम एक ही लाइन बोलोगे, मुझे यही बनना है। बनना तो यही है, बस प्राण चले जाए, तुम मर तो जाओ, मरने की फुर्सत है तेरी। समझ में आ रहा है। फोटो पर स्वर्गीय लिखने से कोई स्वर्गीय नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो मुझे यही बनना है। और ऐसा इसलिए सोचना क्योंकि जिसने भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मुझे जय बनना है। नाली के बगल में कुर्सी डाल के बैठ जाओ, नाली में जितने कीड़े बिलबिला रहे हैं सब कीड़ों को देख लो। संडास की टंकी के कीड़े बगल में बैठ जाओ, मुझे जय बनना है। कौवा दिख जाए, सुअर दिख जाए, कुत्ता दिख जाए, शेर दिख जाए, भालू दिख जाए, तुम्हें क्या बोलना है, जय बनना है। तुम ये नहीं बनोगे तो फिर कौन बनेगा। ये देखो तुम्हारी अम्मा घूम रही है, दादी, मामी, पति, पत्नी, सब यही तो है। और क्या है, ये संसार है ये। और ऐसा कोई सच जब हाथ लग जाता है व्यक्ति को, एकदम हार्ट को एकदम शॉक कर देता है, बोलते हैं ना अपन को, एकदम झटका मार देता है। कोई सच जब पता चलता है तब नशे उतरने लग जाता है, बड़े बड़े मूर्खता उतरने लग जाती है, घमंड गुरूर उतरने लग जाता है। आगे, मैं पत्थर बनूंगी तो
तो श्री शतरंज का ही बनूंगी, मिट्टी बनूंगी तो शिखर जी की ही बनूंगी, जल हुआ तो श्री पावापुर का ही बनूंगी, और अगर पुनः मानव जन्म मिला तो शिष्य भी गुरु अविचल सागर जी की ही बनूंगी, शिष्य भी गुरु अविचल सागर की बनूंगी। जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे बहुत ही सरल स्वभावी हमारी दिगंबर जैन पंचायत के संयोजक चाचा जी श्रीमान सनत जी खजूरिया। हम सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुवर 108 श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे महाराज श्री, बहिरात्मा और अंतरात्मा क्या है और इसमें हम कैसे भेद कर सकते हैं? अभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि बुद्धि क्या है, समाधि, स्वात्मोपलब्धि, परिणाम शुद्धि। और मैंने आपको कहा था कि सही में हमारे पास बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। और बुद्धि कैसी होना चाहिए आप कभी भी स्वयं अर्जित नहीं कर सकते। ये आपको गुरु के पास, शास्त्र के पास बैठ कर के ही प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए पूछना होता है कि गुरुदेव, मैं अपने पति के साथ किस बुद्धि से रहूं, मैं अपनी पत्नी के साथ किस बुद्धि से रहूं, हे गुरुदेव मैं किस बुद्धि से भोजन करूं, हे गुरुदेव मैं किस बुद्धि से वस्त्र पहनूं, हे गुरुदेव मैं किस बुद्धि से धनार्जन करूं, हे गुरुदेव मैं किस बुद्धि से परिवार का पालन पोषण करूं, हे गुरुदेव मैं किस बुद्धि से व्यापार करूं। ये सारे जो प्रश्न होते हैं ना, अगर ये 10-20 प्रश्न अगर आपने पूछ लिए होते जीवन की शुरुआत में, आप कभी पाप एकत्रित नहीं करते। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार भगवान ने यहाँ बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, संसार में 3 प्रकार की बुद्धि के लोग होते हैं। इसमें बहिरात्मा बुद्धि होती है। कुछ लोगों के पास ऐसी बुद्धि होती है, ये शरीर मैं हूँ, ये पत्नी का शरीर भी मेरा है, ये शरीर भोगने से मुझे सुख मिलता है, ये कपड़ा पहनने से मुझे सुख मिलता है, अन्न भोगने से मुझे सुख मिलता है, ये पैसा पाने से मुझे सुख मिलता है, ये अन्न, वस्त्र, शरीर, धन, संपदा, प्रॉपर्टी, ये सब मेरा है, मैं इसको भोगूंगा, इसका आनंद लूँगा। इस प्रकार के बाहरी पदार्थों के प्रति जिनकी बुद्धि होती है, ये मेरा है और मैं इसको भोगूंगा और सुखी हो जाऊंगा, इस प्रकार की जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि के धारक आत्मा को बहिरात्मा कहा जाता है। और ऐसा बहिरात्मा नियम से दुर्गति जाता है। अंतरात्मा किसको कहते हैं? अंतरात्मा गृहस्थ में भी रह सकता है, संन्यास अवस्था में भी रह सकता है, लेकिन उसके पास एक बुद्धि होती है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये स्त्री मेरी नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं, जमीन जायदाद मेरी नहीं है। रहता वही है, पति के साथ, पत्नी के साथ, पैसा भी कमाता है, व्यापार भी करता है, परिवार के बीच में भी रहता है, सब करता है, सबको प्रेम भी करता है, सबके साथ आत्मीयता से भी रहता है, सबके साथ एंजॉय भी करता है। लेकिन उसकी बुद्धि में एक बात पता रहती है, यह मेरा नहीं है। तो ये जो बुद्धि उसके पास है, उस बुद्धि के कारण वहां उनके साथ वह संसार के सारे कर्म करने के बाद भी वह अपनी आत्मा को सुरक्षित रखता है। आपको अपनी आत्मा को स्वर्ग ले जाने के लिए कोई पति पत्नी, माता पिता, पुत्र का रिश्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना उनका प्रेम, ना मोह छोड़ने की जरूरत है। जो खोटी बुद्धि है, उस खोटी बुद्धि को हटा करके सही बुद्धि के साथ उनके साथ रहोगे तो आपका कल्याण निश्चित होगा। और ये बुद्धि आपको देंगे शास्त्र अथवा गुरु महाराज, ये ध्यान रखना। तो गुरु महाराज के पास जा करके, गुरुदेव मुझे अंतरात्मा के पास जो जो बुद्धि होती है वो मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। जब आप ऐसी कोई चीज़ मांगोगे, कहोगे, तो गुरुदेव आपको कहेंगे कि तुम क्या क्या करते हो बताओ, कौन हो बताओ। तुम अपना परिचय दे देना, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं घर संभालता हूँ, मेरे अगल बगल में। तो गुरु महाराज आपको एक संस्कार देंगे, शिक्षा देंगे कि आज के बाद आप अपने शरीर के प्रति ऐसी बुद्धि रखना कि ये शरीर मेरा नहीं है। पति के शरीर के प्रति भी ये बुद्धि रखना कि ये शरीर मेरा नहीं है, नवमलद्वार बहिर्गिनकारी है और भोगने के योग्य नहीं है। इसको भोगने की बुद्धि जो रखता है, इसको भोग करके जो सुख होने की बुद्धि रखता है, उसका पतन होता है। इसलिए मैं यहाँ रिश्ते भी निभाऊंगा, रिश्तों के बीच में सारे कर्म भी करूँगा, लेकिन यह शरीर मेरा है, ये शरीर मुझे सुख देता है, मैं कभी भी ऐसी बुद्धि अपने पास नहीं रखूंगा। पति तुम्हारे पास है तो चलेगा, लेकिन यह मेरा पति है ऐसी बुद्धि तुम्हारे पास है तो नहीं चलेगा। सोना चांदी तुम अपने पास रखो, ट्रकों से रखो, ट्रेन भर के रखो, उससे भगवान का एलर्जी नहीं है। लेकिन वो सोना चांदी के लिए तुम्हारे पास जो खोटी बुद्धि है, वो खोटी बुद्धि अगर तुम अपने पास रखोगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना हमेशा। तो ऐसे ही आप
अपने पास अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करते चले जाइए, उसको कहते हैं अंतरात्मा। और जो परमात्मा होता है वो अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि दोनों से ऊपर उठे होते हैं, शुद्ध तत्व होता है, उसको परमात्मा कहते हैं। तत्पश्चात अंतिम जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सरिता जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसे कोई किसी को दुख या कष्ट दे तो ऐसा सोचना चाहिए कि ये हमारे पूर्व जन्मों का है, मतलब जो हमें मिल रहा है। लेकिन जो दे रहा है वो बदला ले रहा है या कर्म बांध रहा है, मतलब कर्म तो उसका ही है ना, उसको ही कष्ट दिया तो वो ही दे रहा, तो फिर उसको कर्म बंध नहीं बंधेगा या फिर होता है ना, क्यों नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ मुनि अविचल सागर, आज भली मैंने मुनि अवस्था में बैठा हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं पूर्व जन्म में कोई एक गृहस्थ था और गृहस्थ अवस्था में मैंने पड़ोसी से बहुत लड़ाई झगड़े किए, वाद विवाद किया, हाथ पैर तोड़ा हो, और वही भटकते भटकते संसार में यहाँ आकर के गृहस्थ बन गया। मैं आ गया ललितपुर में मुनि बन करके। अब मैं यहाँ आया, उसका तो मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं अभी, लेकिन वो आ करके सीधा किसी भी बहाना बना करके मुझे गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, मारपीट करने लगा मान लीजिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा पूर्व जन्म का वैरी है, लेकिन अब ये व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण मुझे गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो उस समय इसको नवीन पाप कर्म का बंध तो होगा ना माते, क्यों नहीं होगा उसको। और जो मतलब वो अपना बदला ले रहा तो उसका कर्म का बंध, क्योंकि वो अभी क्रोध मान माया लोभ तो कर ही रहे ना, तो अभी के जो उसके परिणाम मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस परिणामों के द्वारा आत्मा में कर्म बंध होगा। वो वैरी है ये बात अलग है, लेकिन अभी उसका मन, अभी जो उसका मन में आ रहा है मेरे प्रति निंदा आलोचना के विचार, तो निंदा आलोचना के जो विचार उसके मन में आ रहे हैं तत्संबंधी उसके कर्म का बंध हो ही रहा है, वो उससे छूट नहीं सकता। और अगर वो शाना होता, उसको कोई गुरु मिले होते, और मान लीजिए वो मेरा पूर्व जन्म का वैरी है लेकिन उसको भी कोई गुरु मिले होते और गुरु ने सिखाया होता तो रिजल्ट बदलता, तो ये मुझे देखता और पूर्व जन्म का वैर भाव इसके मन में उत्पन्न होता, ये तो टलता नहीं, ठीक है। लेकिन ये जैसे मैंने चिंतन की शुरुआत अवस्था में कहा कि चौथे सेकंड में इसने अपने आप को रोक लिया होता कि नहीं, इस मुनि महाराज के लिए मेरे मन में ये जो खोटे विचार आ रहे हैं ये ठीक नहीं है, मेरे मन में पता नहीं क्यों इतने अचानक इनके लिए गंदे गंदे मलिन विचार आने लगे, मैं नहीं करूँगा ये काम, मेरा मन मुझे कितना भी कहे, मेरा तो मन रुक ही नहीं रहा है इनके लिए बुरा सोचने से, नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो गलत है गलत है गलत है गलत है। अगर इसने अपने गुरु का दिया हुआ ज्ञान अपने हृदय में धारण किया होता तो ये भले ही मेरा पूर्व जन्म का वैरी होगा, लेकिन ये अब मेरा वैर भाव नहीं करता, ये लीला यही खत्म हो जाती है। महाराज श्री जैसे अपन किसी के बारे में जैसे आपने बोला ये लगे कि हम बुरा सोच रहे, थोड़ी देर के लिए तो उतना समय बुरा सोच लिया तो उसका तो पाप लगेगा, फिर भले हम सोचे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। देखो मैंने शायद शुरू से अपने चिंतन नहीं सुने क्या, हम लेट हैं। हाँ, तो शुरू में मैंने इस बात का, आज यूट्यूब में सुन लेना इसको शुरू से जाकर के, बहुत विस्तार से इस विषय में मैंने चिंतन दिया है। तो बात यह आती है कि बुरे विचार हमारे पसंद के विचार होते हैं। ये यहाँ मेरे और आपके सामने बैठे ना मुनि महाराज के सामने, इसलिए आप उन बुरे विचारों को बुरे बोल रहे हो। हकीकत में अगर आपको किचन में खड़ा कर दो जेठानी देवरानी नंद के बगल में और 1 घंटे तक आपको 2 घंटे तक उसके बारे में बुरा सोचने के लिए कहूँ तो आपका दिमाग सोच करके मजे मार रहा होता है। हकीकत में हर बुरा विचार आपके मजे का विषय होता है। वो यहाँ हमारे सामने आकर के पाप के विचार, अशुद्ध विचार, मलिन विचार उसको नाम दे देते हो, लेकिन हकीकत में आप जो भी गंदे विचार वहाँ बैठ के करते हो ये आपका मजे का, मजा आता है उसमें आपको, इसीलिए तो घंटों तक चलता है आपके दिमाग में, आपको उसी का तो सुकून मिलता है। बहुत देर तक दुश्मन के बारे में गलत सोचने से आपको मजा नहीं आता, बोल के दिखाओ। जो चीज तुम्हें मजा नहीं देती वो तुम पल भर भी अपने बगल में ना रखो, चाहे वो बुरा विचार हो चाहे अच्छा विचार हो। जो चीज तुझे मजा नहीं देती तुम उसको अपने दिमाग में, आंखों के सामने 1 सेकंड के लिए भी नहीं रखते। समझ में आ रहा है ना। मान लो तुझे कोई जूता लाके दे दे 10,000 का, लेकिन उसका ढांचा, उसका स्टाइल, उसकी एड़ी बीड़ी आपको पसंद नहीं आई ना, वो 10,000 का भी फेंक दोगे। समझ में आ रहा है। तो आप अगर बहुत देर तक किसी के लिए बुरा सोचते भी हो तो ये आपके मजे का विषय होता है, आप उसमें मजा मार रहे होते हैं, आपको सुकून मिल रहा होता है वैसा उसके लिए सोच करके। ये तो हमें देख करके बात याद आती है कि वो गलत सोच लो, गलत सोच लो। ये गलत बिलत सोचना विचना ना सब हम लोगों के सामने होता है।
वो आपका गलत सोचना है, आपकी ज़िंदगी का मज़ा होता है। और वो मज़े की चीज़ होने के कारण वो आपसे हटती नहीं है, दूर होती नहीं, वो बंद नहीं होती। सही है क्या गलत है? माताश्री जैसे 2 मिनट के लिए किसी कोई ऐसा प्रकरण हुआ, देखो एक बात ध्यान रखना, और स्त्री के साथ, पुरुष के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, 4 दीवार के अंदर बच्चे नाती पोती जहाँ खेल रहे, वहाँ तुम हर खेल ठीक से नहीं खेल सकते, हर काम, हर बुरा चीज़ व्यवस्थित भी नहीं कर सकते। तुम उस घर में रह करके तुम जो क्लीन चिट साफ सुथरा तरीके से रहने के जो सपने तुम देख रहे हो, ये सपना तुम्हारा पहले तो गलत है। पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तुम अगर घर गृहस्थी बसाना चाहते हो और तुम्हारे अंदर जो अंदर नेक नियत के ख्याल आ रहे हैं ना, मैं इस घर में शांति से रहूं, सुकून से रहूं, कोई वैर नहीं, कोई ये नहीं, कोई उद्दंडता नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई कपट नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई चुगली नहीं, ये जो तुम दूध का धुला बन करके उस 4 दीवार के अंदर रहना चाहते हो, ये तुम मूर्ख हो। ये तुम्हें सोचना ही तुम्हारा अधर्म है। क्यों सोचते हो तुम ऐसा? अच्छा, तुम्हें क्या अधिकार है ऐसा सोचने का? ऐसा कहीं होता है क्या? आदिनाथ जिनके बाप थे, जिनके बेटे एक चक्रवर्ती है 6 खंड का मालिक, और जिसका दूसरा मोड़ा बाहुबली कामदेव बन के बैठा है, फिर महाराज श्री उनके घर में जब रायता फैला पड़ा है, तुम अपने घर का रायता समेटना चाह रहे हैं अविचल सागर जी से? ये संभव नहीं है। महाराज जी फिर हर बात में ये कहा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचना चाहिए। तो जिसने कहा है उसको जाके पूछ। मैं तो कभी नहीं कहता, मैं कभी नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव निगेटिव नहीं, निगेटिव तो हमारा रुचि का विषय है। पॉजिटिव आपको सोचना आता ही नहीं, ना माँ ने सिखाया, ना बाप ने सिखाया, ना गुरु ने सिखाया, ना भगवान ने सिखाया, ना तेरे दिमाग को पता है कि अच्छा सोचना होता क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा सोचना आता है, मैं यही बेटा, आप मेरे लिए अच्छा सोच के दिखाओ, 10 सेंटेंस 5 वाक्य आप मेरे लिए अच्छा सोच के दिखाओ, हिम्मत हो तो। हाँ सोचो। महाराज जी सोच तो सकते पर भूल नहीं सकते। यही बात अगर घर में लागू कर लेती कि मैं ननंद के लिए सोचती तो गलत हो, लेकिन मैं गलत बोल नहीं पा रही हूँ, तो यहाँ प्रश्न पूछने के लिए खड़ी नहीं होती। मैं सास के लिए गलत बहुत सोचती हूँ, लेकिन मैं गलत बोल नहीं पा रही हूँ, ये अगर घर में आती हर आदत, तो मैं कहता हूँ घर में बहुत शांति सुकून हो जाता। मैं मेरे दुश्मनों के लिए गलत बहुत सोचती हूँ, लेकिन गलत कर नहीं पाती, गलत बोल नहीं पाती, यही हरकत अगर वहाँ कर लेते तो ये सारा तांडव नृत्य संसार में भटकने का सवाल ही नहीं होता। भगवान दिख जाए, गुरु दिख जाए, शास्त्र दिख जाए, यहाँ जबान को लग जाते हैं ताले। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब बोलिए शंशमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छम, बाजे